A very good morning, dear students. Today we will discuss last topic of lesson number 5, rulers and building. Our last topic is region and empire. So let's start our topic. As construction activities increased between the 8th and 18th centuries, there were also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. अब जैसे जैसे 8 से 18 सेंचुरीज़ के बीच में क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ होती गई, तो वैसे ही क्या है, एक रीजन के ट्रेडिशन दूसरे रीजन के पीपल्स क्या है उनको अडॉप्ट करने लगे. फॉर एग्जाम्पल, इन विजयनगरा the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर एंड गोलकुंडा. अब इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि विजयनगर में क्या है, जो एलिफेंट का जो कैप्ट करने का जो प्लेस है एलिफेंट स्टेबल्स, वहाँ पे क्या है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ, किसके आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ, बीजापुर और गोलकुंडा के जो सुल्तनत से उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर्म से क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और उन्होंने भी अपने जो एलिफेंट स्टेबल्स था उसको उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करवाया जैसे कि बीजापुर और गोलकुंडा में इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था. सेकेंड एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं. इन वृंदावन नियर मथुरा के पास वृंदावन है. टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू दी मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी. अब जो मथुरा में वृंदावन में जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे, फतेहपुर सीकरी में जो मुगल्स के जो पैलेसेस थे, मुगल्स के जो बड़े बड़े महल थे, वहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उससे इन्फ्लुएंस हुए थे. तो जो फतेहपुर सीकरी में जो मुगल पैलेसेस थे उनकी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन और जो मथुरा में जो वृंदावन में जो टेम्पल्स हैं उनका डिज़ाइन क्या था, सिमिलर था. द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्राउट different regions under their rule help in this cross fertilization of artistic form and architectural style. सबसे पहले बात करते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है. क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब एक कल्चर से कुछ सीखना और उसको अपने ट्रेडिशन में, अपने कस्टम्स में यूज़ करना. अब जैसे जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स क्या हुए, बड़े बड़े एम्पायर्स का क्रिएशन हुआ, तो उन्होंने क्या है, जो छोटे छोटे रीजनल जो एम्पायर्स थे उनसे क्या किया, उनका जो आर्टिस्टिक फॉर्म था या आर्किटेक्चरल स्टाइल्स था उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ से भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, अगर आपका अपना ओवन होम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो आप अपनी कॉलोनी में या कोई और हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या अगर आप स्कूल के आसपास अपने स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के आसपास देख रहे हैं कि कोई होम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो. तो वही चीज़ अपने माइंड में क्रिएट करते हो कि नहीं, हम भी अपने होम में क्या है ऐसा ही कुछ डिज़ाइन, अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो आप उसको क्या करते हो, आप भी अपने माइंड में सेट करते हो कि नहीं, हम भी अपने होम में क्या है इस तरीके का डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करवाएंगे. तो ऐसा ही क्या है, उस टाइम भी मुगल पीरियड्स में जो बड़े बड़े एम्पायर से, लार्ज एम्पायर, उन्होंने रीजनल एम्पायर से बहुत सारी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी या आर्टिस्टिक फॉर्म थी उनको कॉपी करना, अडप्ट करना स्टार्ट किया, जिसे क्या कहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. नाउ मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स. अब जो मुगल्स थे उन्होंने क्या है, स्टाइल को वो कॉपी करने में क्या थे, बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे. तो उन्होंने जो रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स था उसको कॉपी किया. कहाँ कॉपी किया, अपने ओवन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में क्या है उसको कॉपी किया. फॉर एग्जाम्पल, इन बंगाल द लोकल रूलर्स हैव डेवलप्ड अ रूफ दैट वॉज डिजाइंड टू रिसेंबल अ थैच हट. The Mughals like this Bangla Dome. See figure 11 and 12 in chapter 9. अभी मैं आपको चैप्टर 9 में लेके जाती हूँ, आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाऊंगी. तो जो मैंने आपको बताया कि मुगल्स क्या कर रहे थे, जो रीजनल एम्पायर्स थे उनसे क्या है बहुत सारे आर्किटेक्चरल या आर्टिस्टिक फॉर्म को अडॉप्ट कर रहे थे. तो उनका एक फेवरेट बंगाल में है एक बांग्ला डोम. बांग्ला डोम की जो रूफ होते हैं वो हट की जैसे होती है, तो उन्होंने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया और अपने जो उनका जो स्ट्रक्चर था उसको भी उसी डिज़ाइन से कंस्ट्रक्ट करवाया. इसको मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में शो कराती हूँ. ये पिक्चर ये आपको दिख रहा है, ये चैप्टर नंबर 9 की पिक्चर है. ये बांग्ला डोम इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको रूफ दिख रही है ना, ये बिल्कुल कैसी है, हट के जैसे. इसी को ही कॉपी करते हुए जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, इस तरीके का जो रूफ है उसको क्या किया,
कंस्ट्रक्ट करवाया। तो आप समझ गए ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये बांग्ला डोम का एक पिक्चर है, इसको कॉपी किया है मुगल्स ने और इस तरीके का ही रूफ क्या है उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में भी कंस्ट्रक्ट करवाया है। In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, गुजरात और मालवा में एक स्टाइल को या आर्टिस्टिक फॉर्म को कॉपी किया जाता था। उसे अकबर ने क्या किया, अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी में क्या है उस आर्किटेक्चरल स्टाइल को कॉपी किया और इस तरीके की क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई। इसको आप देखिए, आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखो इस तरीके ये क्या है डेकोरेटेड पिलर्स हैं, इनके ऊपर ये जो पिलर्स है ये क्या कर रहे हैं, रूफ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रूफ के साथ साथ ये क्या आपको ये जो बाहर निकला हुआ डिज़ाइन है ये आपको शो होगा, ये क्या है गुजरात और मालवा में इस आर्किटेक्चर स्टाइल को कॉपी किया जाता था। यहाँ पे ये क्या है, ये जो एक्स्ट्रा ताकि जो रूफ का जो सपोर्ट है वो डेकोरेटेड पिलर के साथ साथ ये भी क्या करते हैं रूफ को सपोर्ट करते। तो इस तरीके का स्टाइल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता था, गुजरात एंड मालवा में। इसी को कॉपी किया किसने, अकबर ने, और कहाँ पे फतेहपुर सीकरी में इस तरीके के डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करवाया। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर वेन मीन डिक्रीज होना यानी कम होना इन द 18th सेंचुरी। अब जैसे 18th सेंचुरी के बाद क्या है, जो मुगल एम्पायर से मुगल रूलर्स थे उनकी जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। The architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. अब जैसे जैसे मुगल एम्पायर्स का जो अथॉरिटी थी वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई, लेकिन जो उन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल को डेवलप किया था उसके बाद भी मुगल्स के बाद भी जितने भी न्यू रूलर्स आए जिन्होंने अपने ओवन किंगडम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उन्होंने क्या है इन्हीं जो मुगल्स ने जो आर्किटेक्चरल फॉर्म या आर्टिस्टिक स्टाइल को यूज़ किया था उन्होंने भी क्या है उसी स्टाइल को डेवलप किया और उसी तरीके से अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ये चैप्टर भी क्या है, हियर अवर चैप्टर एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. If you have any queries, feel free to ask me.